हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी। दोस्तों मैं शिव कुमार राठौर आपका अपने यूट्यूब चैनल शिव कुमार मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो एलिगेशन के ऊपर होगी। एलिगेशन दोस्तों एक्चुअल में एक कोई टॉपिक नहीं है, ये एक मेथड है और ये सभी टॉपिक में लगता है, अर्थमेटिक के सारे टॉपिकों में लगता है, मोस्टली सारे टॉपिकों में लगता है। तो आज हम समझेंगे कि एलिगेशन वास्तव में होता क्या है। दोस्तों लोग क्या करते हैं, मिक्सचर को ही एलिगेशन समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में एलिगेशन अलग है। ठीक है, मिक्सचर इज ए टॉपिक, मिक्सचर एक टॉपिक है। ठीक है, एलिगेशन कोई टॉपिक नहीं है। एलिगेशन किसी भी टॉपिक में आपके लग सकता है, जैसे कि परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, सिंपल इंटरेस्ट में, कहीं भी एलिगेशन लग सकता है। तो आज हम एलिगेशन के बारे में ही जानेंगे कि वास्तव में एलिगेशन है क्या और ये कहाँ कहाँ पर लग सकता है और ये हेल्पफुल क्यों है हमारे लिए। मतलब एलिगेशन अगर हम कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन में हम 1 मिनट लगाएं एलिगेशन की हेल्प से, वो क्वेश्चन आपका 20 से 25 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि वास्तव में एलिगेशन होता क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखो समझते हैं कि एलिगेशन होता क्या है वास्तव में और एलिगेशन कहाँ कहाँ पर लगता है, कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। आपको बेसिक पहले बताते हैं कि वास्तव में एलिगेशन जो है वो आया कहां से है, एलिगेशन होता क्या है। ठीक है, देखिएगा इससे पहले ना आपको एक एग्जांपल समझने की जरूरत है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं और एग्जांपल ये है कि कोई भी क्लास हम लेते हैं, क्लास में जो एक क्लास के अंदर 2 सेक्शन है दोस्त, एक तो ए और एक बी। एक क्लास के अंदर 2 सेक्शन है, एक तो ए सेक्शन है और एक बी सेक्शन है। ठीक है, ये सेक्शन है क्लास के, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, और हमें ये गिवन है कि जो सेक्शन ए है ना, उसके जो एवरेज मार्क्स हैं, स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स हमें यहाँ दे रखे हैं। जो स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स हैं वो एक्स मार्क्स हैं, और जो बी सेक्शन है उसमें जो स्टूडेंट्स है, बी सेक्शन में बी स्टूडेंट्स हम लेट करते हैं, सेक्शन ए में ए स्टूडेंट्स हम लेट करते हैं। तो जो भाई हमारा ये जो बी सेक्शन है जिसमें बी स्टूडेंट्स हैं, इसके एवरेज मार्क्स जो हमारे वाई है। ठीक है, और जो हमने ये कैलकुलेट करके देख लिया, जो एवरेज स्टूडेंट्स का जो एवरेज जो आया निकल के, वो हम मान लेते हैं कुछ भी। चलो पहले एवरेज निकाल लेते हैं। टोटल ओवरऑल पूरी क्लास का एवरेज कैसे निकालेंगे भैया, टोटल एवरेज हम निकालेंगे। टोटल एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर। टोटल सम कितना है, अगर ए स्टूडेंट्स हैं और एक्स उनका एवरेज है तो टोटल क्या हो जाएगा, ए एक्स, और बी स्टूडेंट्स हैं और वाई उनका एवरेज है तो टोटल क्या हो जाएगा, बी वाई, अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एवरेज का फॉर्मूला तो यही होता है, एवरेज आपने पढ़ के देखा, एवरेज का फॉर्मूला यही होता है, टोटल जो सम है अपॉन में टोटल नंबर। अच्छा जी, टोटल एवरेज को हम कुछ भी लेट कर लेते हैं, मान लो के मान लिया हमने टोटल एवरेज। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा निकल के, ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन में ए प्लस बी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जी। ये आपको समझना बेटा बहुत जरूरी है। जब तक आप इसको नहीं समझोगे ना, वास्तव में एलिगेशन होता क्या है, कहां से निकल के आया एलिगेशन। एलिगेशन कुछ भी नहीं है, एवरेज ही है। एवरेज को बस लिखने का तरीका अलग होता है, लिखने का तरीका जो है उसको हमने एलिगेशन बोल दिया है, अलग तरीके से लिखते हैं तो उसको एलिगेशन बोल दिया है। और कहां कहां पर लगता है, ये बहुत अर्थमेटिक के बहुत सारे चैप्टर्स में लगता है। ठीक है, तो बहुत जरूरी समझना। देखो, ए के प्लस बी के इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। ए को भाई एक तरफ ले लीजिए और एक कॉमन भी निकाल लीजिए, तो हम देखेंगे कि के माइनस एक्स आ गया। इधर इसको इधर ले जाके बी कॉमन निकालेंगे तो हम देखेंगे वाई माइनस के आ गया। तो हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि ए अपॉन में बी कितना आया, ए अपॉन इस बी को इधर लाइए तो ये वाई माइनस के अपॉन में के माइनस एक्स। ये ए और बी का रेशो भी निकल के आ गया, ए और बी का एक तरीके से रेशो भी निकल के आ गया। और रेशो किस में निकल के आया है, उनके एवरेज में, ठीक है, इसी को ही देखो हम कहां पर लिखते हैं और उसी को हम एलिगेशन बोलते हैं। बस इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते जैसे मैं आपको अभी बताता हूं। देखो, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक किसी क्लास में जो है ए स्टूडेंट्स हैं और उसका जो एवरेज है वो एक्स है, और दूसरी क्लास में बी स्टूडेंट्स हैं, उसका एवरेज जो है वाई है, और ओवरऑल एवरेज जो है वो के है। तो आप यहां से आप माइनस करिए, क्या आएगा, माइनस करिए। अच्छा चलो,
ए की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आई है, ए की वैल्यू कितनी निकल के आई है भाई, देखो ए की वैल्यू दे रखी है y माइनस के, ए की वैल्यू कितनी है y माइनस के, और बी की जो वैल्यू है वो कितनी है k माइनस एक्स, k माइनस एक्स है। इसका मतलब ये बीच में k है, जो a की वैल्यू जो है वो कितनी है y माइनस के है, y माइनस के है, और b की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो k माइनस एक्स है। तो a की इस वैल्यू को मैं यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ y माइनस के, और जी ये k माइनस एक्स। तो देखिए यही हमारा एलिगेशन है, यही हमारा एलिगेशन है। इसका मतलब क्या हुआ जी, जो k है, समझना बेटा, जो k है वो इन दोनों के बीच में ही आएगा, एक से बड़ा और एक से छोटा आएगा k निकल के, और जो k एक से बड़ा एक से छोटा आएगा, और यहाँ में क्लियर क्लियर दिख रहा है क्योंकि इस वाली लाइन में आप क्या कर रहे हो, इस वाली लाइन में आप y में से k को माइनस कर रहे हो, इसका मतलब y बड़ा है, और इस वाली लाइन में आप k में से x को माइनस करो, इसका मतलब जो है x छोटा है और k बड़ा है। तो ये समझ में आ गया होगा, a और b का जो रेशियो निकल के आएगा, a और b का जो रेशियो कैसे निकल के आएगा, यहाँ पहले वाले सेक्शन के मार्क्स लिख लिए, यहाँ दूसरे वाले सेक्शन के मार्क्स लिख लिए, और यहाँ एवरेज मार्क्स लिख लिया टोटल का, और इनको जो माइनस करेंगे बड़े में से छोटे को, वही हमारा क्या निकल के आएगा, ए और बी का रेशो निकल के आएगा। एक बात और समझनी है, मैं इन दोनों को ऐड करता हूं जी, इन दोनों को ऐड करिए, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, y माइनस के प्लस के माइनस एक्स, दोनों को ऐड कर लीजिए, तो आप देखेंगे k में से k कट जाएगा, तो ये कितना आएगा, y माइनस एक्स आएगा। एक बात और यहाँ पर क्लियर हो गई कि जो इस x और y का जो डिफरेंस होगा ना, जो इनके बीच में डिफरेंस होगा, y माइनस एक्स, ये इसका डिफरेंस ये, ठीक है, इनका जो इनका डिफरेंस होगा, और जो ये रेशो है ना, इस रेशो का सम जो होगा, इस रेशो का जो हमने सम करके देखा, इन दोनों रेशो का हमने सम करके देखा, जब इन दोनों रेशो का हमने सम निकाला तो फ्रेंड्स हमारे पास ना इनका डिफरेंस निकल के आया। कह सकते हैं कि जो इनका डिफरेंस होगा ना, वही इस रेशो का सम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो एलिगेशन में आपको याद रखनी है, और एलिगेशन के क्वेश्चन इससे आपके इजीली हो जाएंगे। मतलब जो इस x और y का जो डिफरेंस होगा, जितना डिफरेंस होगा वो इसका रेशो का सम के इक्वल होगा। आपको मैंने यहाँ प्रूव करके दिखा दिया है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चन क्या आता है, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है, देखो, इन व्हाट रेशो शुड कॉफी पाउडर कॉस्टिंग ₹2500 per kg be mixed with coffee powder costing ₹1500 per kg so that the cost of mixture will be 2250 rupees। अच्छा एक बात और याद रखनी है बेटा, जो आप यहाँ वैल्यू लिख रहे हो ना, मान लो यहाँ CP है, यहाँ CP है, तो यहाँ भी CP ही होगा, यहाँ CP है, यहाँ CP है, यहाँ भी CP ही होगा। ये फर्स्ट आर्टिकल है, ये सेकंड आर्टिकल है, मतलब इनकी जो यूनिट होंगी ना, ये तीनों यूनिट क्या होंगी, सेम होंगी। और जब इसमें से हम माइनस करेंगे और यहाँ जो निकल के आएगा रिजल्ट, वो रेशो में निकल के आएगा। ध्यान रखना किस में निकल के आएगा, रेशो में निकल के आएगा, वो क्वांटिटी होगी। तो चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। भाई इसमें जो पहली प्रकार, अच्छा यहाँ पर ये कॉफी पाउडर है, कॉफी है, किसी ने कॉफी, कॉफी पाउडर की कीमत, पहले वाली कॉफी पाउडर है उसकी कीमत कितनी है भाई, 2500 रुपए है, और दूसरे वाले कॉफी पाउडर उसकी कीमत कितनी है, 1500 रुपए है, और इन दोनों की ओवरऑल कीमत कितनी है, 2250 रुपए ओवरऑल कीमत है। तो इसका रेशियो हमें निकालना है कि किस रेशियो में हम इन्हें मिक्स कर रहे हैं। तो 2500 में से 2250 गए तो 250 बच गए, 250, 2500 में से 2250 माइनस करेंगे तो 250, और 2250 में से 1500 माइनस करो तो 750 हो जाएगा। ठीक है जी, ये जीरो से जीरो कट गया भाई, 25 एकम 25 और 25 दिया 75, यानी क्या आएगा, अनुपात अनुपात आएगा हमारा 3:1, 3:1 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, 3:1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अभी हम थोड़े और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं, वहां से और आपके सामने बातें क्लियर होती चली जाएंगी सारी। देखो ये क्या है, क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ के देख लीजिए। ठीक है, मैं आपको हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ, इंग्लिश में भी पढ़ के बता देता हूँ आपको क्वेश्चन को। एक व्यापारी एक प्रकार के चावल जो कि 12 रुपए पर केजी का चावल है, दूसरे प्रकार के चावल जो कि 16.25 रुपए पर केजी का चावल है, इसको खरीदता है। ठीक है, उसके बाद वह इन दोनों को मिलाकर
उनका जो मूल्य है वो 14 रुपए 75 पैसे निश्चित करता है। मतलब वो क्या करता है कि 12 रुपीज पर केजी के चावल खरीदे और 16.25 रुपए पर केजी के चावल खरीदे। इनको उसने इस तरीके से मिला लिया कि भाई उसको जो कीमत है ना, टोटल कीमत से 14.75 रुपए टोटल कीमत से पड़ गई। अच्छा, ये जो क्वांटिटी है ना, मैंने आपको अभी बताया था कि इनका क्वांटिटी का जो रेशो निकल के आएगा, इनको जो माइनस करेंगे वो क्वांटिटी का रेशो निकल के आएगा। तो बताइए क्वांटिटी का रेशो क्या निकल के आया है? 16.25 में से माइनस करिए भाई 14.75 को, तो 5 में से 5 की तो 0 भाई, और ये बचे 2, 1, 11 में से एक ही बचे ना, हाँ एक बचे। 12 में से 7 के तो 5 बच गए, और यहाँ पर आपका जो है वो 0.1, और यहाँ पर आप माइनस करिए 2.75, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 से काट दो, 25 के 150, 25 एकम 25, 25 एकम 25, यानी इसका जो अनुपात निकल के आया वो कितना अनुपात निकल के आया? 6 और 11। मतलब उन दोनों को 6 और 11 के रेशो में इसने मिक्स किया है। इन दोनों को किस रेशो में मिक्स किया है भाई? 6 और 11 के रेशो में इसको मिक्स किया है। 6 और 11 के रेशो में मिक्स किया है, तो टोटल कितना है जी भाई? ये 17, और 17 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है देखो, कुल कितनी मात्रा है? 85 केजी। तो 17 की वैल्यू जो है वो 85 केजी है, और एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से एक की वैल्यू 5 हो जाएगी, एक की वैल्यू 5 केजी हो जाएगी, केजी में है ये, ठीक है। एक की वैल्यू 5 केजी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 5 केजी हो जाएगी। तो पूछा है कि पहले प्रकार के चावल की मात्रा ज्ञात कीजिए। बताओ पहले प्रकार का चावल कितना है? इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 के, 5 के 30, 30 केजी, 30 केजी आपके इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। 30 केजी आपके क्वेश्चन का भाई आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी क्लास, और आपको ये पता चल रहा होगा कि वास्तव में हम एलिगेशन लगाते कहाँ पर है और कैसे लगाते हैं। ये तो चलो डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्वेश्चन हम कर लेंगे, किस किस चैप्टर में लगेंगे ये भी आपको सारी डिटेल आपको क्लास में मिल जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 ये कि भाई 72 रुपए प्रति किलोग्राम और 90 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 99.6 रुपीज पर केजी में बेचने पर 20% का लाभ हो। मिश्रण को कितने में बेच रहे हो आप? कितने में बेच रहे हो भाई? देखो यहाँ तो आप 72 रुपए पर केजी का चावल जो है वो चाय खरीद रहे हो। पहली प्रकार की जो चाय है आपने कितने की खरीदी? 72 रुपए पर केजी की खरीदी। और दूसरी जो चाय है वो आपने किस रेट की खरीदी? दूसरी जो चाय है वो आपने 90 रुपए पर केजी की खरीदी। ये सीपी है दोनों का, ये दोनों का सीपी है, ये इसका सीपी है, ये इसका सीपी है, और ये इसका सीपी है, ठीक है। तो यहाँ भी सीपी ही आएगा, लेकिन यहाँ पर एसपी दे रखा है। एसपी कितना है? 96.6। मतलब हमें यहाँ बीच में सीपी ना देकर यहाँ एसपी दे रखा है, और एसपी कितना है? 99.6 एसपी दे रखा है, 99.6 एसपी दे रखा है। तो कैसे भी करके ना हम यहाँ पर पहले ये देखते हैं, सीपी निकालने की कोशिश करते हैं। मुझे एक बताओ प्रॉफिट कितना है यहाँ पर? प्रॉफिट 20% है, प्रॉफिट 20% है। अगर प्रॉफिट 20% है तो भाई एसपी कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। एसपी 120% हो जाएगा। सीधे 100% ही मान के चलते हैं ना। 120% की वैल्यू 99.6, यहां से आप 1% की वैल्यू बताइए कितना आएगा? 1% 99.6 अपॉन में 120, और 100% की वैल्यू अगर हम यहां से निकालना चाहें, 100% की वैल्यू निकालना चाहें तो 100 पॉइंट से आप यहाँ 10 लगाइए भाई, 2 जीरो कैंसिल, 12 ठीक के बाद कर, अच्छा कितना आएगा काट के आप देखेंगे, 12 के 96, 12 के 36, 83। मतलब कह सकते हैं कि जो मिक्सचर का जो सीपी आएगा वो 83 आएगा। तो 83 मैं यहाँ पर लिखूंगा। याद रखना यहाँ पर हमें एसपी दे रखा था और प्रॉफिट दे रखा था, तो हमने एसपी और प्रॉफिट से सीपी निकाल लिया, तो सीपी हमारा 83 आया। 83 सीपी आया तो माइनस कर दीजिए। बताओ 90 में से 83 गए तो कितने माइनस करे बचेंगे? 7, और 83 में से भाई 72 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 11 बचेंगे। तो 7 और 11, 7 और 11 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। 7:11 इस क्वेश्चन का आपका उत्तर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ के देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिएगा क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 760 किलोग्राम चावल है। A trader had 760 kg of rice, a part of which he sell 13% profit। भाई 760 केजी चावल है उसके पास में, इसका जो दो भागों में बेच रहा है वो पहले भाग को वो 13% के प्रॉफिट पर बेचता है। 13% के प्रॉफिट पर, देखो प्रॉफिट होगा तो मैं प्लस लगाऊंगा, लॉस होगा तो माइनस लगाऊंगा। और दूसरे वाले भाग को रेस्ट को वो 7% के लॉस पर बेचता है, 7% के लॉस पर बेचता है। ठीक है, ही गेन 4%, ही गेन 4% ऑन होल। सो पूरे पूरे से 4% का फायदा होता है, 4% का उसे टोटल पर फायदा होता है। ठीक है, तो अब बताना है हाउ मच वॉज सोल्ड एट 13% गेन। तो 13% प्रॉफिट पर उसने कितना बेच दिया था। ठीक है, तो यहां से माइनस करिए, कितना आएगा, यहां से माइनस करके बताओ पहले। यहाँ आएगा भाई 9, 13 में से 4 गए तो 9, और यहाँ पर जुड़ जाएंगे 7 और 4 11। तो 11 और 9 के अनुपात में उसका अनुपात आ गया, 11 और 9 आ गया ना, 11 और 9। ठीक है, अब 11 और 9 जो हमारा आया है, ये टोटल क्या है भैया, ये टोटल डिस्कशन कितना है 20। ये 20 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 760। भाई क्वांटिटी का रेशो ही तो आया, टोटल क्वांटिटी में 760 दे रखी है, तो हम कह सकते हैं ना कि 11 और 9 20, 20 760 के बराबर। तो एक की वैल्यू किसके बराबर आएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, काट दीजिए आप इसे, 38, 38, 1 की वैल्यू 38 आ गई। तो अब बताइए कि आपने जो है यहाँ कितना बेचा था 13% के प्रॉफिट पर, तो 38 की मल्टीप्लाई कर दो, 38 की मल्टीप्लाई 11 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 418, 418 केजी। ये आपके क्वेश्चन का उत्तर होगा 418 केजी। ये आपके सवाल का आंसर होगा कि कितना 418 केजी, 13% के प्रॉफिट पर उसने 418 केजी सामान बेचा है। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप ध्यान से एक बार, उसके बाद स्टार्ट करते हैं इसको। देखो पढ़ लिया होगा क्वेश्चन आपने, नहीं पढ़ा तो एक बार देख लीजिए। एक दुकानदार के पास 100 किलोग्राम चावल है। एक दुकानदार के पास कितना है 100 किलोग्राम चावल है। ठीक है जी, कितना चावल है भाई 100 किलोग्राम चावल है। ठीक है, he sell 25 kg at some profit and sell remaining part at 8% profit। वो क्या करता है 25 इस 100 किलोग्राम में से, 100 केजी में से 25 केजी को अलग बेचता है, 25 केजी को कुछ प्रॉफिट पर बेच रहा है, नहीं दे रखा। और बाकी का जो 75 केजी है उसको वो कितने पर बेचता है 8% प्रॉफिट पर, 8% के प्रॉफिट पर वो उसको बेचता है, इसको 8% के प्रॉफिट पर बेचता है। 25 किलो को कितने प्रॉफिट पर बेच रहा है ये हमें नहीं दे रखा। ही अर्न्स 10% ऑन द होल ट्रांजेक्शन, और पूरे ट्रांजेक्शन पर उसे कितना प्रॉफिट होता है 10% का प्रॉफिट उसे पूरे ट्रांजेक्शन पर होता है। ठीक है जी, तो देन फाइंड एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट ही सेल 25 केजी राइस। तो बताओ 25 किलो राइस को उसने कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा। देखो हमें ये कह रखा है फ्रेंड्स बस कि भाई 100 किलो चावल था उसके पास, उसने 25 किलो को x% के प्रॉफिट पर बेच दिया। हमने मान लिया 25% को x% के प्रॉफिट पर बेच दिया 25 किलो को, और दूसरा जो 75 बचा उसको 8% के प्रॉफिट पर बेच दिया। यानी जो उसने वस्तु बेची वो किस रेशो में बेची 1 और 3 के रेशो में बेची। तो एलिगेशन में आप इसे लगाइए, भाई पहले प्रकार का जो चावल है उसको x% के प्रॉफिट पर, दूसरे प्रकार का जो चावल है उसको 8% के प्रॉफिट पर। परसेंट लगाने की जरूरत नहीं है, लगाना चाहो लगा दो। ठीक है, और ओवरऑल जो उसे प्रॉफिट हुआ वो 10% का प्रॉफिट हुआ। तो आप यहाँ माइनस करिए, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, परसेंट परसेंट यहाँ नहीं, ये रेशो में निकलेगा। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा भाई, यहाँ अगर 10 में से 8 को माइनस किया तो यहाँ x में से 10 को माइनस करिए, x माइनस 10 बचेगा, बचेगा ना x माइनस 10।
जी। तो x की वैल्यू इस देखो 10 माइनस 8 अगर आप कर रहे हो, मतलब 10 बड़ा है 8 से, तो x इससे छोटा होगा। तो अब देखिए, और यहाँ देखो इसकी क्वांटिटी का जो रेशियो ना भाई हमें दे रखा है 1 और 3 दे रखा है। देखो लेकिन ये कितना है यहाँ पर 1 दे रखा है ना, दे रखा है रेशियो 1 और 3 दे रखा है, लेकिन हमारा निकल के कितना है 2 निकल के आया। इसका मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ कितना निकल के आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि x माइनस 10 जो किसके बराबर है वो 6 के बराबर है। x माइनस 10 को अगर हम 6 के बराबर रखेंगे तो बेटा x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 10 प्लस 6 16। x बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा भाई 16। आपको देखो वैसे लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, आपको देखो सिर्फ क्या करना है, ये पहला जो क्वांटिटी है ये हमें नहीं पता किस परसेंट की प्रॉफिट पर, सेकंड क्वांटिटी हमें पता है कि भैया 8% के प्रॉफिट पर, और ये 10 दे रखा है, और यहाँ से कितना है ये 2 आया है, और यहाँ नहीं पता कितना आया है, लेकिन ये क्वेश्चन में हमें 1 दे रखा है, यानी इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी, और ये क्वेश्चन में हमें 3 दे रखा है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो 6, यहाँ 6 आएगा। अब हमें पता है कि जो 10 है भैया 8 से तो बड़ा है, तो इससे छोटा होगा, तो यहाँ कितना आएगा 16। बस यही हमारे क्वेश्चन का उत्तर है, 16 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, और उसमें देखते हैं कोई अलग नया क्वेश्चन। देखिए क्या है, एक थोक व्यापारी ने 2 किस्मों की चाय का सम्मिश्रण किया, एक की लागत 60 रुपए पर केजी है। एक थोक व्यापारी ने 2 प्रकार की जो चाय है उसका सम्मिश्रण किया, एक की लागत 60 रुपए किलोग्राम है और दूसरे की लागत 105 रुपए किलोग्राम है। उन्हें 7 और 2 के अनुपात में मिलाया। किस अनुपात में मिलाया? 7 और 2 के अनुपात में मिलाया। यदि उन्होंने किस्म को 100 रुपीज पर केजी में बेचा तो उसका लाभ क्या था? अगर उसने 100 रुपीज पर केजी में उनको बेच दिया, 100 रुपीज पर केजी में उनको बेच दिया, तो उसका लाभ क्या था? देखो क्वेश्चन भाई समझने वाला है। पहली प्रकार की जो चाय थी वो कितने, इसकी लागत कितनी थी 60 रुपए पर केजी। 60 रुपए पर केजी उसकी लागत थी पहली प्रकार की चाय की। ठीक है, और जो दूसरी प्रकार की चाय थी उसकी लागत कितनी है भाई? उसकी लागत है 105 रुपए पर केजी। ठीक है, और इन दोनों को किस रेशो में मिलाया है? 7:2 के अनुपात में इसको मिला दिया गया है, 7:2 में। किसमें मिलाया भाई? 7:2 में इसको मिला दिया गया है। देखिए 7:2 में इसको मिला दिया गया है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, 7:2 में इसको मिला दिया, क्वेश्चन को एक बार और दोबारा पढ़ लेते हैं। यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये वाला यहाँ तक तो भी हमारा आ गया निकल के। उसके बाद जो मिश्रण है उसको 100 रुपीज पर केजी में बेच रहा है वो, तो सबसे पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए ना कि कितने का मिश्रण पड़ रहा है उसे, मिश्रण का सीपी, क्योंकि ये पहली प्रकार की चाय का सीपी है, ये दूसरी प्रकार की चाय का सीपी है, तो हमें मिश्रण का सीपी निकालना है, मिश्रण का सीपी निकालना है, हमें सीपी निकालना है। एसपी तो निकल जाएगा, सीपी हमें निकालना है, तो सीपी कैसे निकालेंगे दोस्तों? मैंने आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल ये बताया था कि बेटा जो इनका डिफरेंस होगा ना, इनका डिफरेंस कितना है और इनका सम बराबर होगा, इसका डिफरेंस और इसका सम जो है वो बराबर होगा, ये हमने सबसे पहले पढ़ लिया है। इनका सम कितना दिख रहा है आपको? 9, और इनका डिफरेंस कितना दे रखा है भैया? 60 और 105 45, तो 45 इसके बराबर नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? मुझे 5 से गुना करनी पड़ेगी। 5 से गुना करूंगा तो बेटा मुझे यहाँ 35 मिल जाएगा, यहाँ मुझे 10 मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। ठीक है, 5 से गुना करूंगा तो यहाँ मुझे कितना मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा, यहाँ 35 मिल जाएगा। अब मुझे एक तो बात कंफर्म है कि जो यहाँ वैल्यू आएगी वो 60 से बड़ी होगी। अब 60 से कितनी बड़ी लें कि उनका डिफरेंस जो है वो 10 आए, तो 70 लें। क्या 70 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ जी बिल्कुल इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 70 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो हमारे पास मिक्सचर आ गया, मिक्सचर का सीपी 70 रुपए पर केजी आ गया। मिक्सचर का जो सीपी है वो 70 रुपीज पर केजी हमारे पास निकल के आ गया। अच्छा, अब देखो 70 रुपए के सामान को आप 100 रुपए में भाई बेच रहे हो, तो आपको कितना फायदा हो रहा है? 30 रुपए का फायदा हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा,
प्रॉफिट अपॉन में सीपी गुना में 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी गुना में 100, तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया हमारा प्रॉफिट परसेंट जो निकल के आ गया, प्रॉफिट परसेंट हमारा आ गया 300 बटे में 7%, 300 बटे में 7% आ गया। अब 300 बटे 7% को आप सही बटे में तोड़िए, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 6 ये 42 सही 6/7% का प्रॉफिट, 42 सही 6/7% का प्रॉफिट हमें यहाँ पर मिल गया। 42 सही 6/7% का प्रॉफिट हमें यहाँ पर मिल गया। ये सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन? नहीं आया तो एक बार आप दोबारा देख लीजिए, और फिर भी अगर नहीं आया तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, इसका सॉल्यूशन आपको दोबारा भी भाई मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा काम है आप लोगों को सिखाना। आप लोग जब तक नहीं सीखोगे, जब तक आपको हम बार बार करवाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। श्री गणेश ने 40 किलोग्राम गेहूं 12.50 रुपये पर केजी और 25 किलोग्राम गेहूं 15.10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा। देखो 12.50 रुपए पर केजी के हिसाब से कितना खरीदा, 40 किलो गेहूं खरीदा, 40 केजी, और भाई 15.10 के हिसाब से कितना खरीदा, 25 केजी खरीदा। ये क्वांटिटी है जी, ये इसका इतना है, ये इसका इतना है। ठीक है, ओके। उन्हें मिलाकर 10% लाभ अर्जित करने के लिए मिश्रण को किस दर पर बेचना होगा। तो वही क्वेश्चन है, पहले आप इसका रेशियो निकाल लीजिए। 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40, यानी कह सकते हैं हम कि 8 और 5 इनका अनुपात आना चाहिए, 8 और 5, 8 और 5 इसका जो है वो रेशियो आना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, इसका डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस कितना है? 15.10 में से आप 12.5 को माइनस करो तो 2.6 आएगा, 2.60 आएगा, 2.60 आएगा, 2.60, बिल्कुल 2.60 आएगा। और यहाँ पर कितना है भाई? यहाँ पर हमारा है जी 13, तो 13 की वैल्यू 2.60, क्योंकि मैंने आपको बताया था भाई इसका जो पहले में सीपी निकालना पड़ेगा ना। हाँ, मैंने आपको बताया था जो इनका डिफरेंस होगा वो इसका सम के बराबर होगा, तो 13 बराबर 2.60 और काटिए कितना आएगा 0.2, 0.2 हमारा 1 की वैल्यू होगी, तो 1 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर करिए 0.2 की मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 8 दूनी 16, 1.6 आ गया। ठीक है, और आप यहां मल्टीप्लाई करिए 0.2 की 5 दूनी 10, 1 आ गया। अच्छा, अब यहाँ मुझे बताइए कि यहाँ मैं कितना लिखूं। एक तो कंफर्म है कि 12.5 से बड़ी होगी वैल्यू, कितनी बड़ी होगी? 1 का डिफरेंस होना चाहिए, तो कितनी होगी? 13.5, 13.5 आएगा। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी सीपी जो आ गया वो 13.5 आ गया। अब सीपी भाई 13.5 है, 13.5 हमारा सीपी है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रॉफिट चाहिए 10%, 10% प्रॉफिट चाहिए। 13.5 जो है वो 100% के इक्वल है, और 10% प्रॉफिट का मतलब 100 पर 10% प्रॉफिट, तो एसपी कितना हो जाएगा हमारा 110%। तो 110% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर 100% की वैल्यू 13.5 है तो 110% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो पहले 1% की वैल्यू आपकी ये हो गई 13.5 बटे में 100 गुना में 110, इसको हटाइए जी भाई, ये एक जीरो निकल के आएगी। ठीक है, अच्छा काट लीजिए, कट जाएगा आराम से। तो कितना आपके सामने आंसर आएगा आपका? अभी मल्टीप्लाई भी करिए, 135 की गुना 11 के साथ करिए, 135 5 8 4 1 1485 बटे में 100, यानी ये आ गया हमारा जो एसपी आ गया वो कितना आ गया 14.85 रुपीज हमारा एसपी निकल के आ गया। तो ये आपके इस सवाल का उत्तर है। एसपी कितना आ गया 14.85 रुपए हमारा एसपी निकल के आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हो, वीडियो को, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर पसंद आती है तो ही करना भाई, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है आपका।
ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्या दे रखा है, फिर मैं आपको समझाता हूँ, इसको डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। देखिए बॉटल वन, bottle 1 contains a mixture of milk and water in the ratio 7:2। एक बॉटल के अंदर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 7 और 2 है। बॉटल 1 के अंदर मिल्क और वाटर जो है, ऐसे आप इसे ऐसे करिए, बॉटल 1 के अंदर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है जी, 7 और 2 है, 7 और 2 है, ठीक है। And bottle 2 contains mixture of milk and water is 9:4। और दूसरी एक बॉटल है उसमें जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, मिल्क और वाटर का रेशियो 9:4 है, 9:4 है, ठीक है। In what ratio of volumes should the liquid in bottle 1 and bottle 2 combined to obtain a mixture of milk and water is 3:1। इसको किस रेशो में हम मिलाएं कि जो हमें कॉम्बिनेशन जो हमारा बन के आएगा उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा, मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 3:1 का होगा, 3:1 का होगा। देखो इन क्वेश्चंस को करने के तरीके और भी हैं, रेशो से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको मैं सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन लगा के इन्हें बता दूं, ठीक है भाई, एलिगेशन लगा के। तो अब इसमें से इसको माइनस करके यहाँ रेशो निकल के आएगा और यहाँ रेशो निकल के आएगा, वही आपके सवाल का उत्तर होगा। लेकिन अब आपको ऐसे करना क्या है कि मिल्क और वाटर में दे रखा है तो क्वेश्चन को ना आपको किसी एक में चेंज कर दे लेना है, या तो मिल्क में चेंज कर लो या वाटर में चेंज कर लो। वाटर, वाटर, मुझे बताओ पहली बोतल में कितना वाटर है, 2, और टोटल कितना है, 9। दूसरी में कितना वाटर है, 4, और टोटल कितना है, 13। मिक्सर में कितना वाटर मिलेगा आपको, 1, और टोटल कितना मिलेगा, 4, ठीक है। अब यहां से आप माइनस कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर एक दुविधा अब ये है कि यहाँ बटे में माइनस कैसे करें। तो अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आपको सिर्फ क्या करना है, 9, 13 और 4 जो भी आपका यहाँ दे रखा है उसका आपको एलसीएम लेना है। और एलसीएम मुझे बताइए, एलसीएम क्या आएगा, 9, 13 और 4 का। चलो एलसीएम भी अगर कैलकुलेशन भी आप नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ 9, 4 और 13 की गुना यहाँ करनी है, 9, 4 और 13 की गुना यहाँ करनी है, 9, 4 और 13 की गुना यहाँ करनी है, ठीक है। तो यहाँ 9 से 9 कट गया तो कितना बचेगा, 13 चौक 104, 104 तो यहाँ बचेगा, ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा, 13 से 13 कट जाएगा, 16 144, 144 आपका यहाँ बचेगा, ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा भाई, यहाँ 4 काट दो, 13 नंबर 117, 117 यहाँ बचेगा। तो बताइए कितना बचेगा, रेशियो, रेशियो क्या आएगा, 117 में से 104 को माइनस करिए तो 13 बचेगा जी, और 144 में से 117 को माइनस करिए, 144 में से 117 को माइनस करेंगे तो 27 बचेगा। तो 27 और 13 आपके सवाल का उत्तर होगा, 27 और 13 आपके क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, 27 और 13, ठीक है। जल्दी जल्दी से और क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो। हाँ जी देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन सिर्फ इतना सा दे रखा है कि दो बर्तन है और उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है। दो बर्तन है, मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, मिल्क और वाटर का रेशियो। पहले वाले बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 5 और 3, और दूसरे वाले बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दे रखा है भाई, 2 और 3 दे रखा है। इन दोनों को जब आप मिला रहे हो, अगर दोनों को मिलाया जाए तो बनने वाले मिश्रण में बराबर आधा दूध और आधा पानी हो जाएगा, यानी इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1 हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए किस रेशो में आपको इसको मिलाना है। तो पहले आप या तो मिल्क से कर लीजिए या वाटर से कर लीजिए, किसी से एक से कर लीजिए आप क्वेश्चन को, मिल्क से या वाटर से, मिल्क से या वाटर से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बताओ कैसे करोगे, मिल्क से कर लेते हैं। यहाँ पर कितना मिल्क है, 5, और टोटल कितना है जी 8। यहाँ पर मिल्क कितना है, 2, और टोटल कितना है 5। यहाँ पर मिल्क 1 और टोटल कितना है 2, ठीक है। तो 8, 5 और 2 यानी 8 के लिए 40, 40 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, एलसीएम की मल्टीप्लाई करते हैं ना। अगर एलसीएम आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा है तो 5, 8 और 2 यहाँ गुना कर लीजिए,
आंसर आपका सेम ही निकल के आएगा। तो बताओ कितना आएगा, 5 8 से 5 25, 5 16, 2 से 20 बार। तो हम बात दोस्तों कर सकते हैं, ये 25 आ गया, ठीक है, 8 दूनी 16 आ गया और 20 आ गया। तो माइनस करिए कितना बचेगा भाई, 4 4 यहाँ बचेगा और 5 बचेगा। तो 4 और 5 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। 4 और 5 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ये सिर्फ मैं एलिगेशन से आपको बता रहा हूँ, रेशो से भी ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, इजीली हो सकते हैं रेशो से भी ये क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन अभी हम किससे कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं एलिगेशन से। अगर आप इसको रेशो से करना चाहते हो तो देखो रेशो से बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर हम मिल्क लिख लेते हैं, यहाँ पर हम वाटर लिख लेते हैं। मिल्क कितना है बताना, इसमें मिल्क 5 है पहले वाले में और वाटर 3 है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल 8 हो गया। दूसरे वाले में मिल्क कितना है, मिल्क 2 है और वाटर कितना है, वाटर 3 है, टोटल कितना हो गया भाई 5 हो गया। सबसे पहले आपको दोस्तों जो ओवरऑल आएगा मिक्सचर जो आएगा उसमें कितना है मिल्क, उसमें 1 मिल्क है और वाटर कितना है 2, वाटर भी 1 है तो टोटल 2 हो गया। तो इसको बराबर करिए, पहले आप इस क्वांटिटी को बराबर करिए। बराबर करेंगे तो मुझे 40 एलसीएम दिख रहा है, 40 यानी 5 से गुना करनी पड़ेगी, तो 5 से गुना यहाँ करनी पड़ेगी, 5 से गुना यहाँ करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ 8 से गुना करनी पड़ेगी तो मुझे 8 से गुना यहाँ करनी पड़ेगी, 8 से गुना यहाँ करनी पड़ेगी। यहाँ मुझे भाई करनी पड़ेगी किससे, 20 से गुना करनी पड़ेगी, तो मुझे 20 से गुना यहाँ करनी पड़ेगी दोस्तों, 20 से गुना यहाँ करनी पड़ेगी। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, यहाँ ये 25 है, यहाँ 16 है, यहाँ ये 20 है, इन दोनों को माइनस करिए, 20 और 16, 16 में से 20 को माइनस करेंगे तो भाई पहला रेशियो आ गया, 20 में 16 माइनस करेंगे 4, और 25 में से 20 माइनस करेंगे तो 5, तो 4 और 5 इन दोनों का डिफरेंस होगा वो पहला है और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो दूसरा। यहाँ से भी कर सकते हो, 8 से 24 में से 20 को माइनस करो, 4 बचेगा, 5 या 15 में से भाई 20 को हटाइए, 5 बचेगा, ऐसे ही ना। तो 4 और 5 का रेशियो, ये ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो दोस्तों एलिगेशन हमने पढ़ लिया है, एलिगेशन कैसे कैसे हम कर सकते हैं एलिगेशन के क्वेश्चंस को, ये हमने बेसिक पढ़ा है, ठीक है। तो अगली हम क्लास में पढ़ेंगे कि अरिथमेटिक के कौन कौन से चैप्टर्स में एलिगेशन लगता है। अरिथमेटिक के ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जहां पर हम एलिगेशन को लगा सकते हैं, बहुत ही इजीली लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ओके जी भाई। एलिगेशन में देखो आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, एलिगेशन किस किस टॉपिक में लगता है, कहां पर लग सकता है, कहां पर इजी होता है लगना। तो एक बार देख लेते हैं उनके क्वेश्चंस, अलग अलग हमने चैप्टर से क्वेश्चंस लिए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमने लिया है वो लिया है पॉपुलेशन से। तो आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, समझिए क्वेश्चन को ध्यान से। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 6000, किसी शहर की जो जनसंख्या है वो 6000 है। इफ नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीज बाय 13%, अगर मेल जो है मेल इंक्रीज हो जाते हैं, कितने इंक्रीज होते हैं 13% इंक्रीज होते हैं, बट द नंबर ऑफ फीमेल इंक्रीज बाय 18%, लेकिन फीमेल 18% इंक्रीज हो जाती है। टोटल पॉपुलेशन बिकम्स 6900, तो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाती है 6900 हो जाती है एक साल के अंदर। एक साल के अंदर कितनी हो जाती है 6900 हो जाती है। तो फाइंड द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, तो मेल कितने थे और फीमेल कितने थे स्टार्टिंग में। तो देखिए क्या हुआ कि भाई 6000 जनसंख्या थी, 6000 जनसंख्या थी। अब 6000 से बढ़ के जनसंख्या कितनी हो गई, जनसंख्या 6000 से बढ़ के होगी 6900, 6900, 6000 से बढ़ के जनसंख्या कितनी होगी 6900 जनसंख्या हो गई। इतना सा क्वेश्चन है। अब जो ये 6000 जनसंख्या है इसमें देखो मेल है, मेल भी है और फीमेल भी है, दोनों ही है, मेल भी और फीमेल भी। अब क्वेश्चन में आपसे इतना कहा गया है कि जो मेल है, मेल 13% इंक्रीज हुए हैं, 13% मेल इंक्रीज हुए हैं 13%, ठीक है, और 18% फीमेल इंक्रीज हुई हैं, 18% फीमेल इंक्रीज हुई हैं। तो जो इंक्रीज जो होगा, जैसे मेल इंक्रीज हुए हैं तो उसके लिए आप प्लस लगाओगे, और कभी डिक्रीज होगा कोई तो उसके लिए आप माइनस लगाओगे। देखो मेल 13% इंक्रीज हुए हैं, फीमेल 18% इंक्रीज हुई हैं। इन क्वेश्चंस को करने के तरीके और भी हैं, लेकिन अभी हम एलिगेशन से ही इन क्वेश्चंस को आपको करके बताएंगे कि एलिगेशन से कैसे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम एलिगेशन पढ़ रहे हैं।
ये क्वेश्चन हम प्रॉफिट और लॉस में परसेंटेज में भी हमने किया है, तो वहां आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ सिर्फ हम एलिगेशन से ही करके दिखाएंगे। तो देखिएगा 6000 से 6900 शहर की जनसंख्या हो गई। अब मेल बढ़े हैं 13% और फीमेल बढ़ी है 18%। कुल जनसंख्या कितनी बढ़ी है? कुल जनसंख्या 900 बढ़ी है। कुल जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 900 बढ़ी है। ये कंसेप्ट प्रॉफिट और लॉस में भी लगता है। कुल जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 900 बढ़ी है। तो कुल कितना परसेंट बढ़ी है? कुल कितना परसेंट, ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ी है? भैया ओवरऑल तो 900 बढ़े हैं ना, कितने पर? 6000 पर, और गुना में 100। 2 जीरो कट जाएंगे दोस्तों, 1 जीरो कट जाएगी, तो 6 से कट जाएगा 15। तो कितने परसेंट बढ़ गया? 15% इंक्रीमेंट हो गया। पूरी जो जनसंख्या है वो कितनी बढ़ गई? 15% इंक्रीज हो गई। 15% इंक्रीज हो गई जनसंख्या, ठीक है। अब देखिएगा यहां से, अब यहाँ एलिगेशन लगाइए। एलिगेशन आपने पढ़ लिया है, तो 18 में से 15 गए तो भाई 3 आ गए, और 15 में से 13 गए तो बेटा 2 आ गए। तो ये 3 और 2 का रेशो, कितना रेशो? 3 और 2 का रेशो आ गया। 3 और 2 का रेशो आ गया। अच्छा, अब ये जो रेशो है ये किसका है? इस 6000 का। 6000 में जो मेल और फीमेल है वो 3 और 2 के अनुपात में है। 6000 में जो मेल और फीमेल है वो कितने हैं? 3 और 2 के अनुपात में है। तो 3 और 2 5, 5 बराबर 6000। 5 बराबर, जैसे ही 6000 होगा तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 1200। 1 की वैल्यू 1200 होगी। भाई 1200 की गुना आप यहाँ कर दीजिए, 12 या 36, 3600 मेल थे स्टार्टिंग में, और यहाँ आप गुना कर दीजिए 1200 की, ठीक है। 2400, 2400 फीमेल थी। तो 3600 मेल और 2400 फीमेल। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। पहले मेल का देखना है फिर फीमेल का देखना है, ठीक है। ऑप्शन बी को मत करके आ जाना, ऑप्शन ए को ही आपको करना है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन? आप एक बार और देख सकते हैं। कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको दोबारा मिल जाएगा, ठीक है। दोबारा आप वीडियो को देख सकते हो। सेकंड आपकी जो देखो क्वेश्चन है वो क्या है? A person spends 75% of his income. If his income increased by 15% and expenditure increased by 19%, then how much percent saving will change? तो सेविंग में क्या इफेक्ट पड़ेगा? कितनी सेविंग चेंज होगी? क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति 75% इनकम खर्च कर देता है। 75% इनकम खर्च कर देता है, ठीक है। If his income increase by 15%, अगर उसकी इनकम 15% बढ़ जाती है, ठीक है जी, एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 19%, और जो उसका खर्च है वो भी 19% बढ़ जाता है, तो बताओ सेविंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सेविंग कितने परसेंट बढ़ेगी या घटेगी? क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब देखो इस क्वेश्चन में भी, इनकम और एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन में भी हम एलिगेशन लगा सकते हैं। तो आपको पहले मैं ये बता देता हूँ एलिगेशन लगता कब है। देखो, कभी भी जब a प्लस बी इज इक्वल टू सी बने, यानी दो को मिला के तीसरा बने, तो वहां पर एलिगेशन लगता है। जैसे कि भाई सेविंग और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिला के, एक्सपेंडिचर और सेविंग को अगर हम ऐड कर दें तो क्या बनती है? इनकम बनती है। एक्सपेंडिचर और सेविंग को अगर हम ऐड कर दें तो क्या बनती है? इनकम बनती है। और जब भी एलिगेशन लगाते हैं तो याद रखना, जिन दोनों को जोड़ रहे हैं उनको हम यहाँ पर रखते हैं, और जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो हमारा यहाँ पर निकल के आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, उसके बाद आप इनको माइनस करोगे, ठीक है। तो एक बार हम कर लेते हैं क्वेश्चन में। मुझे बताइए भैया एक्सपेंडिचर कितने, पहले क्वेश्चन में क्या करा था? 75% इनकम का खर्च कर देता है, यानी 100 में से 75 तो वो खर्च कर रहा है और 25 बचा रहा है। यानी हम कह सकते हैं जो खर्च का और जो बचत का रेशियो है वो कितना है भैया? 3 और 1 है। खर्च का और बचत का रेशियो कितना है? 3 और 1 है। अब मुझे आप यहां बताइएगा, अब देखो यहां पहले एक्सपेंडिचर को लिख लो। एक्सपेंडिचर कितना है हमारा? देखते हैं। इनकम 15% बढ़ी है। इनकम कितनी बढ़ी है? 15% बढ़ी है। और एक्सपेंडिचर 19% घटा है। पहले एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं, 19% घटा है ये, और यहाँ एक्सपेंडिचर है भाई, ठीक है। एक्सपेंडिचर, यहाँ सेविंग, ठीक है, सेविंग, और बीच में आएगी इनकम।
सेविंग का नहीं पता कितना हुआ है, लेकिन इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ा है, इनकम जो है वो 19% बढ़ी है, 19%, सॉरी, इनकम जो है वो 15% बढ़ी है, तो इनकम 15% बढ़ी है, ठीक है, इनकम 15% बढ़ी है, समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ साइड में कर लेते हैं एक बार, इसको मैं मिटा देता हूँ, साइड में बताता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा इसको हम रेज कर देते हैं, ठीक है, देखिएगा। यहाँ करते हैं इन सब रिजल्ट को जो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये इन सबको हम यहाँ से हटा के, ठीक है, यहाँ से हटा के और यहाँ लिख देते हैं इधर। तो इधर देखते हैं, देखिएगा इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो में पता चल गया। यहाँ आप एक्सपेंडिचर लिखिए, यहाँ आप सेविंग लिखिए। एक्सपेंडिचर पर जो इफेक्ट पड़ा है, एक्सपेंडिचर पर 19% जो है वो इंक्रीज हुआ है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 19%, एक्सपेंडिचर 19% बढ़ गया है, एक्सपेंडिचर 19% बढ़ गया है। और जो इनकम है वो इनकम 15% बढ़ गई है, इनकम 15% बढ़ गई है। और एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है वो 3 और 1 है, 3 और 1 है, ठीक है, 3 और 1 है। अब 3 और 1 है भाई, अब यहाँ के हिसाब से अगर हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए ना। इसका मतलब आपने कितने की मल्टीप्लाई की है, 4 की, तो आप बेटा यहाँ भी 4 की मल्टीप्लाई करो, तो 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा, एक तो मेरा कंफर्म पता है कि जो ये मिडल वाली वैल्यू है ये 1 से बड़ी इसमें से और 1 से छोटी होगी। अब यहाँ तो हमें पता चल गया कि 19 से तो छोटी है और इससे बड़ी होगी। अब इससे अगर ये बड़ी होगी तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या हम लिखें कि इसका और इसका डिफरेंस जो है 12 आ जाए, तो 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ 3 पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। इसका मतलब जो सेविंग है वो सेविंग कितनी बढ़ गई है, पॉजिटिव 3 आया ना, 3% इंक्रीज हो गई है, 3% बढ़ गई है, 3% इंक्रीज हो गई है, 3% बढ़ गई भाई ये, ठीक है। देखिए भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, in which ratio milk is mixed with water, किस रेशो में हम मिलाएं मिल्क को वाटर के साथ, so that after selling the mixture on its CP, कि हम मिक्सचर को CP पर बेचें, it will get 12.5% प्रॉफिट, तो भी उसे कितने का फायदा हो, 12.5% का फायदा हो। बताओ दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसको हम मिक्सचर को दूध पे सीपी पर ही बेचे हैं तो 12.5% का फायदा हो हमें, ठीक है। किस अनुपात में मिलाएं, तो भाई ध्यान से समझिएगा। यहाँ बेटा पहले लिख लेते हैं मिल्क और यहाँ लिख लेते हैं वाटर, ठीक है। मिल्क की कीमत मान लो 100 रुपए पर लीटर है और वाटर की कीमत 0, तो जो भी मिक्सचर बनेगा उसका एसपी कितना है, मिक्सर का जो एसपी है, मिक्सर का एसपी 100 रुपए है, मिक्सर का सीपी आपको निकालना है। समझ गए क्वेश्चन को कि भाई मिल्क की कीमत 100 रुपए पर लीटर है और वाटर की कीमत 0 रुपए पर लीटर है। जब आपने इन दोनों को मिलाया तो जो मिक्सचर बनेगा हमारा, उस मिक्सचर को 100 रुपए पर लीटर में बेचा, मिक्सर को किसने में बेचा, 100 रुपए पर लीटर में बेचा। जैसे ही मिक्सर को 100 रुपए पर लीटर में बेचेंगे तो कितने का फायदा हुआ, 12.5% का फायदा हुआ, 12.5% का फायदा हुआ। तो ये बताइए कि आपने दूध को पानी में या पानी को दूध में किस रेशो में मिलाया था, मतलब मिल्क और वाटर का रेशो आपको बताना है। तो मुझे बताइए प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 12.5%, प्रॉफिट कितना है 12.5%, तो एसपी कितना हो जाएगा 112.5, भाई 100 अगर हम सीपी मानते हैं 12.5 और ऐड कर दो उसमें तो 112.5, ये एसपी कितना है, एसपी 100 रुपए है, यानी 112.5% की वैल्यू 100 रुपए है। तो हमें भाई सीपी निकालना है, तो सीपी क्या होता है 100%, तो 100% की वैल्यू कैसे होगी, 100 बटे में 112.5 गुना में 100, और इस पॉइंट को जब आप यहाँ से हटाओगे तो 1 10 और आ जाएगा, यहाँ पर 25 से काट दो, 25 चौका 100, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, बेटा ये आ गया। 5 से काट दो, 5 9 45, 5 दूनी 10, यानी जो सीपी आया हमारा
सीपी आया 4 दूनी 8, 800 बटे में 9। सीपी कितना आया 800 बटे में 9। सीपी आ गया 800 बटे में 9। ठीक है, आपको बताया था कि कभी भी यहाँ पर बटे में कोई वैल्यू आ जाए तो एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यहाँ भी कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए। तो हम कह सकते हैं ना, मिल्क 900, वाटर 0, और भाई ये जो मिक्सचर बनेगा ये 9 से 9 कट जाएगा तो मिक्सचर 800। ठीक है, तो अब इसको माइनस करिए, कितना आएगा 100 यहाँ आएगा, और यहाँ कितना आएगा 800 यहाँ पर आएगा, यानी कि 800 और 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 8:1। 8:1 आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8:1। आपको फास्ट कैलकुलेशन के लिए मैंने इस क्वेश्चन को नहीं लिया है, मैंने सिर्फ इस क्वेश्चन को इसलिए लिया है कि ये एलिगेशन से हो सकता है, अदरवाइज ये डायरेक्ट भी आपको हो सकता है। भाई प्रॉफिट कितना है 12.5%, 12.5% का मतलब 1/8 होता है। भैया ये मिल्क की वजह से पानी की वजह से तो आपको प्रॉफिट हुआ, तो पानी का रेशो कितना हो गया 1, और मिल्क का कितना हो गया 8, तो 8 और 1, यहाँ डायरेक्ट आंसर आ सकता है। लेकिन इसमें मैंने आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है कि आपको एलिगेशन कैसे लगाना है। ठीक है ना, अभी मैं आपको सिर्फ एलिगेशन लगाने बता रहा हूं भाई कि आप एलिगेशन कैसे कैसे लगा सकते हैं। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, एक शानदार सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? A person sell 2 type of rice. A person sell 2 type of rice at ₹25 per kg and 27 rupees per kg and get 25% profit and 10% loss respectively. A person sell 2 type of rice. एक व्यक्ति जो है दो प्रकार के जो राइस है वो बेचता है। ठीक है, कैसे कैसे राइस बेचता है भैया? एक तो 25 रुपए पर केजी के राइस बेचता है, और एक 27 रुपए पर केजी के राइस बेचता है, एंड गेट 25% प्रॉफिट। और पहले वाले उस पर कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है? 25% का प्रॉफिट होता है, और दूसरे वाले पर कितना? 10% का लॉस होता है। एंड दीज आर मिक्स इन द रेशियो, और उनको किस रेशियो में मिक्स किया जाता है? 3 और 2 के रेशियो में मिक्स किया जाता है। एंड सोल्ड द मिक्सचर ऑफ राइस टू गेट 16/3% प्रॉफिट, और जो मिक्सचर बनेगा उसको कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेच दिया जाता है? 16 से ही 2/3% के प्रॉफिट पर उसको बेच दिया जाता है। 16 से ही 2/3% के प्रॉफिट पर उसको बेच दिया जाता है। देन फाइंड एट व्हाट रेट मिक्सचर शुड बी सोल्ड। तो बताइए मिक्सचर को किस रेट में बेचना चाहिए? मिक्सचर को किस रेट में बेचना चाहिए? सबसे पहले आपको मिक्सचर का सीपी निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखो भाई, आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले प्रकार का राइस है राइस 1 और राइस 2। राइस 2 दो प्रकार का राइस है। पहले वाले राइस का जो एसपी है वो कितना है? पहले वाले राइस का एसपी भाई 25 है, और दूसरे प्रकार के राइस का जो एसपी है वो 27 है। ठीक है, आपको यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है 25% का प्रॉफिट हो रहा है आपको यहाँ पर, और यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है 10% का लॉस हो रहा है। इन दोनों को 3:2 में मिलाना है। भाई पहले तो हमें इन दोनों का सीपी निकालना पड़ेगा, पहले तो हमें इन दोनों का सीपी निकालना पड़ेगा, बाद में करेंगे। सीपी कैसे निकालेंगे भाई? 25 रुपए में आप किसी सामान को बेच रहे हो और 25% का प्रॉफिट आप कमा रहे हो, 25% का प्रॉफिट भी आप कमा रहे हो, तो इसका मतलब वो सामान आपको कितने का पड़ा था, यानी सीपी क्या था? मतलब कह सकते हैं कि हम 125% जो है वो किसके बराबर है? 25 के बराबर कह सकते हैं ना। 125% किसके बराबर? 25 के बराबर। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 100% की वैल्यू ये भाई एसपी हो गया, ये सीपी हो गया। तो 125% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 25 बटे में 125 गुना में 100। तो 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 0। कह सकते हैं कि पहले प्रकार का जो राइस है उसकी कीमत 20 रुपए पर केजी है। पहली प्रकार का जो राइस है उसकी कीमत 20 रुपए पर केजी है, और दूसरे प्रकार का राइस उसकी कीमत देख लेते हैं। यहाँ पर 10% का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब 90% एसपी है। 90% की वैल्यू 27, तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 27 बटे में 90 गुना में 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 9 3 27। तो 100% की वैल्यू यानी सीपी हमारा आ गया 30 रुपए। 30 आ गया ना, सीपी 30 आ गया। दूसरी प्रकार का जो चावल है उसका जो सीपी है वो 30 रुपए है।
अब यहाँ पर हम लगा सकते हैं एलिगेशन। भाई पहले चावल का सीपी 20 रुपए, दूसरे प्रकार के चावल का सीपी 30 रुपए। ठीक है, आप इनको किस रेशो में मिला रहे हो? मिलाने वाला जो रेशो है वो 3 और 2 का है। यहाँ राइस 1 R1, यहाँ R2 लिख देता हूँ, राइस 2। 3 और 2 में आप इनको मिला रहे हो। मैंने आपको दोस्तों ये बात पहले भी बताई थी कि जो इनका सम होगा ना, जो इनका सम होगा वो इनके डिफरेंस के बराबर होगा। इनका डिफरेंस तो 10 है, इनका सम भाई 5 है, तो डिफरेंस इसको बराबर कर लो, 2 से गुना कर दो, यहाँ भी 2 से गुना कर दो, यहाँ भी 2 से गुना कर दो। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा? 20 से बड़ा हो और 4 डिफरेंस आए, तो 24 लेना है। 20 से बड़ा लेना है क्योंकि 30 से छोटा होगा। 20 से बड़ा और 4 का डिफरेंस होगा 24 होगा, तो ये मिक्सर का सीपी आ गया। मिक्सर का सीपी आ गया भाई। तो मिक्सर का सीपी कितना आ गया? अब यहाँ पर आपको और क्या करना पड़ेगा? सीपी ऑफ मिक्सर आ गया भैया 24 रुपए। अब इसका एसपी में बताना है, एसपी कितना निकलेगा। तो प्रॉफिट कितना दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है 16 सही 2/3%। प्रॉफिट 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% को आप 16 1/6 लिख सकते हो। आप खोल कर देख लेना, 16×3 = 48 और 2 50/3% को उठाओगे 1/6 आएगा। कहने का मतलब ये हमारा प्रॉफिट है और ये हमारा सीपी है। तो सीपी कितना है भाई? सीपी हमारा 6 है। और प्रॉफिट कितना है भाई? प्रॉफिट 1 है। तो एसपी कितना हो जाएगा? एसपी 7 हो जाएगा। अब दोस्तों 6 की वैल्यू तो हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। 6 की वैल्यू कितनी है? 6 की वैल्यू 24 है। तो भाई ये 24 हो गया, तो 24 की गुना करो 6 में, किसी गुना करो 4 की, तो बेटा यहाँ भी 4 की गुना कर दीजिए, 4 से 28, तो 28 रुपए पर केजी मिक्सर का एसपी आएगा। मिक्सर का एसपी कितना होगा? 28 रुपए पर केजी। 28 रुपए पर केजी मिक्सर का एसपी होगा। क्वेश्चन समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो एक बार आप दोबारा वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस अगर आप करते हो तो आपको ये आइडिया आ जाएगा कि भाई हमें एलिगेशन जो है वो कहाँ कहाँ पर यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन देखो बहुत आसान है ये, तरीके बहुत है करने के, लेकिन अभी सिर्फ एलिगेशन से बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन ये है कि 41 रुपए हैं और 41 रुपए को बांटना है 50 बच्चों में। ठीक है, इफ ईच बॉय गेट 90 पैसे, अगर एक बॉय को हम 90 पैसे दे रहे हैं, ठीक है, और एक गर्ल को हम 65 पैसे दे रहे हैं। बॉयज को हम 90 पैसे दे रहे हैं और गर्ल्स को हम 65 पैसे दे रहे हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स आपको बतानी है, ये टोटल 50 है, तो गर्ल्स की संख्या बतानी है, गर्ल्स कितनी है। देखिए एक लड़के को 90 पैसे देने हैं और एक बॉयज को भी हम, एक जो गर्ल्स है उसको हमें 65 पैसे देने हैं। तो पूरी क्लास को ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरी क्लास के हिस्से में कितना आ गया? 41 रुपए को अगर सबको बराबर बराबर दिया जाए, 41 रुपए को मतलब 4100 पैसे बटे में 50, 4100 पैसे बटे में 50, 50 से काट दीजिए। ठीक है, 5×8 = 40 और 2 82। तो प्रत्येक बच्चे के हिस्से में कितना आएगा? 82 पैसे आएगा। यहाँ आप माइनस कर दीजिए, माइनस करोगे तो यहाँ कितना आएगा? 17। और यहाँ आप माइनस करिए, यहाँ कितना आएगा? 8। तो हम कह सकते हैं कि जो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो होगा वो 7 और 8 का होगा। तो 7 और 8 25, 25 ये किसके बराबर होता है भैया? टोटल हमारा जो है, ठीक है ना। तो 25 बराबर किसके? 50 के बराबर। तो 1 बराबर किसके जी? 2 के बराबर। तो बॉयज कितने हैं? 2 की गुना करो 34, तो उसमें बॉयज हो गए, और बेटा 2 की गुना यहाँ कर दीजिए, 8 दूनी 16, 16 उसमें गर्ल्स होगी। तो गर्ल्स कितने हो गए भाई? 16 हो गए, और बॉयज कितने हो गए? 34 हो गए। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 16 आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, क्या आंसर होगा? 16। देखिए जी, आगे क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़िए और ये समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से है। आप देख पा रहे हैं, ए पर्सन कवर 150 किलोमीटर इन 10 आवर। एक व्यक्ति 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय कर लेता है। सम पार्ट ऑफ जर्नी विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। कुछ हिस्सा अपनी जर्नी का 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। एंड रिमेनिंग पार्ट एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, और बाकी का जो हिस्सा है वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर डिस्टेंस कवर्ड। तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है उसका रेशियो आपको बताना है। ठीक है। एलिगेशन अगर हम इसमें लगाएंगे ना, टाइम स्पीड और डिस्टेंस में अगर एलिगेशन लगाएंगे तो क्या रेशियो आप निकालोगे। अगर आप यहाँ स्पीड लिखते हो, यहाँ स्पीड है और यहाँ स्पीड है, तो याद रखना यहाँ स्पीड है और यहाँ स्पीड है, तो यहाँ पर भी स्पीड होगी। ठीक है। और यहाँ पर जो आप माइनस करोगे ना बेटा, यहाँ टाइम का रेशियो निकल के आएगा। इसका टाइम का रेशियो यहाँ पर निकल के आएगा। टाइम का रेशियो यहाँ पर आपका निकल के आएगा। अगर यहाँ टाइम आप लेते हो तीनों जगह पर, तो यहाँ स्पीड का रेशियो निकल के आएगा। तो इसमें देखते हैं, इसमें भाई दो, हम अपनी जो टोटल जर्नी हमारी 150 किलोमीटर की है उसको दो तरीके से तय कर रहे हैं। एक तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रहे हैं और एक 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रहे हैं। लेकिन हम अगर ओवरऑल देख पाए तो 150 किलोमीटर को 10 घंटे में तय कर रहे हैं, तो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी ओवरऑल निकल के आ जाती है। 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी ओवरऑल निकल के आ जाती है। यहाँ पर आप माइनस करिए, माइनस करके बताओ कितना आएगा। 5 और 3, मतलब उनके जो टाइम का रेशियो है वो कितना आ गया, 3 और 5 आ गया। टाइम का रेशियो कितना आ गया, 3 और 5। बेटा दोनों की डिस्टेंस का रेशियो बताना है। डिस्टेंस, पहली वाली डिस्टेंस और दूसरी वाली डिस्टेंस जो अलग अलग तय कर रहे हैं ना वो, तो उसकी डिस्टेंस का रेशियो आपको बताना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। यहाँ स्पीड है, ये टाइम है, तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम से चैप्टर में से है। 12 मल्टीप्लाई 5, 150 किलोमीटर इन 10 आवर। कह सकते हैं एक और 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय कर लेता है। मतलब जो डिस्टेंस को कवर करेंगे, डिस्टेंस में कवर करेंगे अलग स्पीड से, अपने जर्नी का 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है करेंगे। एंड रिमेनिंग पार्ट एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, और बाकी का जो हिस्सा है वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर डिस्टेंस कवर्ड। तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है उसका रेशियो आपको बताना है। कहां पर हेल्पफुल रहेगा। अब आप ठीक है, अब और ज्यादा कैसे सीख पाओगे एलिगेशन। अगर हम इस प्रॉब्लम सबके सामने आती है, डिस्टेंस अगर एलिगेशन लगाएंगे तो क्या रेशियो आप निकाल तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस आप यहाँ स्पीड लिखते हो, यहाँ स्पीड है और यहाँ स्पीड है, सारी चीजें आ जाएंगी। तो याद रखना यहाँ स्पीड है और यहाँ स्पीड है, तो यहाँ पर भी स्पीड होगी। कोई जादू नहीं होता भाई, ठीक है। और यहाँ पर जो आप माइनस करोगे ना बेटा, करते रहिए, टाइम का रेशियो निकल के आएगा। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ। टाइम का रेशियो यहाँ पर निकल के आएगा। अपनी पढ़ाई करना, टाइम का रेशियो यहाँ पर आपका निकल के आएगा। अगर यहाँ टाइम आप लेते हो तीनों जगह पर, तो यहाँ स्पीड का रेशियो निकल के आएगा। तो इसमें देखते हैं, इसमें भाई दो, हम अपनी जो टोटल जर्नी हमारी 150